हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट है इसमें। मात्रक एवं मापन और आविष्कार, कुछ प्रमुख आविष्कारक के बारे में आधारित ये प्रश्न पूछे गए हैं। और ये परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं यूपी पुलिस एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही प्रश्न इसमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? पौंड, किलोग्राम, ग्राम, डाइन। तो ऐसा कौन सा मात्रक है जो द्रव्यमान का इकाई नहीं है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं है? तो ये डी हो जाएगा, डाइन। पहला का डी ऑप्शन से होगा। डाइन जो होता है बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। दूसरा है बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर। इनमें से कोई नहीं। तो बल का मात्रक इसमें कौन है? वह है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन कहा जाता है। दूसरा का ये ऑप्शन सही हो गया। तीसरा फैराड किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, चालकत्व का, धारिता का, प्रेरकत्व का। तो जो फैराड है वह धारिता का मात्रक होता है, यानी तीसरा का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है जूल प्रति कैलोरी, जूल प्रति किलोग्राम। इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक है उसको जे से पद्धति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वह होता है जूल प्रति कैलोरी होता है, यानी 4 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है बल, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो क्या होता है? वह न्यूटन होता है, यानी 5 का बी ऑप्शन सही होगा। छठवां है प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम, फैराड, हेनरी, वेबर। तो प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है इसमें? तो वह है ओम होता है, यानी 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न आते हैं, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। तो यानी खगोलीय दूरियों को नापने का यूनिट क्या होता है? वह होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको बोलते हैं खगोलीय दूरी या खगोलीय मात्रक। यानी 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां, निम्नलिखित में से सदिश राशि है स्थिति वेग, त्वरण दूरी, चाल त्वरण, बल घनत्व। यानी इसमें सदिश राशि पहचाना है। सदिश राशि दो राशियों के जोड़े दिए हैं, तो इसमें सदिश राशि कौन होगा? स्थिति और वेग, यानी 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है? आवेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, गति। तो सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश इसमें बचाना है। तो कौन होगा इसमें? वो होगा गति, यानी डी, 9 का डी ऑप्शन सही होगा। 10वां, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो किससे नापा जाता है? लैक्टोमीटर से, यानी 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा जांच की जाती है सूर्य किरणों के विकिरण की, रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की, समुद्र की गहराई की, लवण घोल की सांद्रता की। तो गाइगर मूलर काउंटर द्वारा किसकी जांच की जाती है? ये एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की जांच की जाती है, यानी 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मामीटर, थर्मिस्टर। तो कौन है? वो पायरोमीटर है, यानी 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाशमापी, उत्तापमापी, शुष्काद्रमापी, तनावमापी। तो किसका प्रयोग करते हैं? तनावमापी का, यानी डी, 13 का डी ऑप्शन सही होगा।
14वां है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, मल्टीमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? वह बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 14 का बी ऑप्शन सही होगा। 15 है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वर्डसाइस, लुइस ई वाटरमैन, डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट, आंग्सबर्ग। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वह किया था लुइस ई वाटरमैन ने किया था, यानी 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 प्रश्न। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? विलियम होवार्ड लिवेंस, जोसेफ अस्पिदिन, हैरी ब्रियरली, जेम्स डाइसन। तो किसने किया था? वह हैरी ब्रियरली ने किया था, यानी 16 का सी ऑप्शन सही होगा। 17 अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? कंपास, डायनामाइट, पेनिसिलिन, लाइट बल्ब। तो किसका आविष्कार किया था? वह डायनामाइट का आविष्कार किया था। 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न। APGAR स्केल क्या है? पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। तो APGAR स्केल क्या होता है? वह होता है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल होता है, यानी 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 है पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? विलियम हंट, रॉबर्ट एच गोडार्ड, हेनरी ओगले, सैमुअल कोल्ट। किसने किया था? वह सैमुअल कोल्ट ने किया था, यानी 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल 19 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान में जो मात्रक एवं आविष्कार पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।